जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करते हैं भद्रा के बारे में। भद्रा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, भद्रा को पंचांग में क्या स्थान दिया गया है, इसके अलावा भद्रा कहाँ कहाँ निवास करती है और कब किस राशि में होने पर यह निवास करती है, और अगर भद्रा में अगर कोई कार्य हो जाए तो उसके उपाय क्या हैं। भद्रा कब कब आपकी शुभ होती है और कब कब ये आपकी अशुभ फल देती है। आज हम इन सभी बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है। देखिए, भद्रा जो है भगवान सूर्य नारायण और उनकी पत्नी छाया की पुत्री है एवं भगवान शनि की यह बहन है। तो वह काले वर्ण, लंबे केश एवं बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली है। इनका जो स्वभाव है वो भगवान शनि की तरह ही थोड़ा सा उग्र और कड़क बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जन्म लेते ही भद्रा ने कई यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, साथ ही साथ में मांगलिक कार्यों में उपद्रव करने लगी। तो इससे सारे जगत को पीड़ा होने लगी। इसी कारण से ऐसे स्वभाव को देखते हुए इनके पिता भगवान सूर्यदेव को इन विवाह की चिंता सताने लगी और इसी संबंध में भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु को बुलाकर कहा, हे भद्रे, तुम पव, लव, कोलव एवं तेतिल आदि करणों के अंत में निवास करो, और जो व्यक्ति आपके समय में यात्रा, गृह, कलेश आदि मांगलिक कार्य जो करते हैं या किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं उन्हीं के यहाँ जाकर तुम निवास करो और कार्यों में विघ्न बाधाएं अपने स्वभाव के अनुसार उत्पन्न करो। इस तरह से भगवान ब्रह्मा ने उन्हें 4 करणों में बव, बालव, कोलव एवं तेतिल आदि करणों में इनको निवास स्थान दिया है। अब हम बात करते हैं भद्रा कहाँ कहाँ निवास करती है, कब किस राशि में चंद्रमा होने पर भद्रा निवास करती है। देखिए, भद्रा जो है यह स्वर्ग, पाताल एवं पृथ्वी 3 जगह निवास करती है। स्वर्ग लोक में यह निवास करती हैं जब चंद्रमा राशि संख्या 11, 12, 4, 5 मतलब जब राशि कुंभ, मीन, कर्क और सिंह में रहता है तो यह मृत्युलोक में रहता है। यदि राशि संख्या 1, 2, 3, 8 मतलब मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा के रहने पर भद्रा स्वर्गलोक में होती है, एवं कन्या, धनु, तुला और मकर राशि में चंद्रमा के रहने पर भद्रा पाताल लोक में रहती है। अतः भद्रा जिस समय जहाँ रहती है वहाँ ही यह अपना फल देती है। इसी तरीके से स्वर्गलोक में जब भद्रा निवास करती है तो यह शुभ फलदायक होती है। इसी तरीके से जब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है तो यह धन संचय कारक होती है। इसी प्रकार जब यह मृत्यु लोक में निवास करती है तो यह समस्त कार्यों की विनाशक होती है। अब हम भद्रा के उपाय की बात करते हैं। देखिए, भद्रा के उपाय के लिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भद्रा के 12 नाम। यदि आप भद्रा से बचने के लिए भद्रा के इन 12 नामों का यदि आप उच्चारण करते हैं तो इससे भद्रा प्रसन्न हो जाती है। 12 नाम हैं धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टिकरण, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली और अंतिम असुरक्षकारी। यदि हम भद्रा के इन 12 नामों का यदि हम उच्चारण करते हैं, इनका जप करते हैं तो भद्रा के अशुभ प्रभाव से हमें मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि भद्रा के इन 12 नामों का स्मरण, उच्चारण और पाठ करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। भद्रा, जैसा कि हमने देखा था कि भद्रा स्वर्ग लोक और पाताल लोक में जो भद्रा निवास करती है यह शुभ होती है, लेकिन मृत्यु लोक में निवास करने पर भद्रा अशुभ परिणाम देती है। लेकिन भद्रा के जो अंतिम जो 3 घटी होती है, मतलब जिसे हम भद्रा का पुष्य कहते हैं, अतः इस भद्रा के पुष्य भाग में हम कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस भद्रा के पुष्य भाग को छोड़कर शेष मृत्यु लोक की भद्रा को अशुभ माना गया है।